नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। मैं बादल वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस पॉइंट पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हम लोगों ने अपना चैप्टर 5 कंप्लीट किया था विश्व इतिहास में। तो आज हम किसान और काश्तकार अर्थात पीसेंट्स एंड फार्मर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि विश्व इतिहास का यानी कि हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री का चैप्टर 6 है। तो अगर आपने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो चलिए अब बात करते हैं किसान और काश्तकारों के बारे में, यानी कि पीसेंट एंड फार्मर्स के बारे में। तो देखिए, आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड इसके इंट्रोडक्शन को ही कवर करेंगे, ताकि हमको ये चैप्टर की थोड़ी स्टोरी समझ आ जाए कि क्या कुछ हो रहा था। अब देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा क्षेत्र है। तो हम लोगों ने पिछले अपने 2 अध्यायों में एक तरीके से ज़मीन से जुड़ी हुई और वन अधिनियमों से जुड़ी हुई बातों को देखा था। यानी कि जब एक तरीके से ब्रिटिश शासन आया, भारत की ही बात ले लीजिए, जैसे भारत में ब्रिटिश शासन आया तो जंगलों में एक तरीके से बहुत सारे कानून जो थे वो लगा दिए गए थे। उससे हुआ क्या था कि जो वनों में लोग रहा करते थे, जंगलों में लोग रहा करते थे, जिनकी जीवनचर्या ही जंगल से जुड़ी रहती थी, तो उनको होता क्या था कि कानून लगने पर उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लग जाते थे। तो प्रतिबंध लगने पर वो अपनी जो जीवनचर्या है वो इतनी अच्छे से नहीं जी पाते थे, जिसके फलस्वरूप वो व्यापारी या कोई ना कोई व्यवसाय कर लेते थे। तो उन कानूनों के तहत एक छोटा सा क्षेत्र जो है वो सीमित कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये सीमित कर दिया गया था। अब ये मान लीजिए एक छोटा सा क्षेत्र है सरकार के द्वारा, और इसमें 10 व्यक्ति रहते हैं। तो 10 व्यक्तियों के लिए छोटे छोटे से जो क्षेत्र थे वो सीमित कर दिए गए, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक ऐसा ही रख दिया गया था जो एक सरकारी था। अब इसमें होता क्या था कि जो लोग थे वो रहते थे। तो जब ये 10 लोग खेती करते थे तो लोगों ने किया क्या कि अपनी जगह को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसमें हुआ क्या कि मानकर चलिए अब 10 लोग हैं, तो अगर एक के पास ज़्यादा ज़मीन होगी तो 9 लोग उससे एक तरीके से छोटे हो जाएंगे, यानी कि जो गरीब वर्ग का व्यक्ति है वो और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, और जो अमीर व्यक्ति है वो और ज़्यादा अमीर हो जाएगा। इससे लगातार इसी तरीके से लोग अमीर बनते गए और गरीब गरीब बनते गए। तो इसका प्रभाव और ज़्यादा कब पड़ा, जब एक तरीके से आधुनिक खेती हमारे देश में एक तरीके से प्रचलन चला। मानकर चलिए पहले तो लोग करते क्या थे कि जो मवेशी होते थे उनसे हम थोड़ी खेती कराते थे, यानी कि उनको खेत में एक तरीके से हल चलवाते थे। तो अब आधुनिक खेती में होता क्या था कि जो ट्रैक्टर का आपने नाम सुना होगा, तो ट्रैक्टर से खेती की जाती है। और तो और गेहूं काटने के लिए भी आजकल काफ़ी ज़्यादा आधुनिक मशीनें प्रचलन में है। तो उससे हुआ क्या, जो मज़दूर हमें खेत में चाहिए होते थे, तो अब हमें उनकी भी ज़रूरतें नहीं थी। उससे हुआ क्या कि जो गरीबी है वो लगातार, यानी कि गरीबी का स्तर बढ़ता गया। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका के बारे में। तो देखिए, इंग्लैंड में एक दौर ऐसा चल रहा था जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था। तो पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से जो जनसंख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके फलस्वरूप लोगों ने किया क्या कि कुछ लोग अमेरिका में आकर के रह गए। तो अमेरिका में उन्होंने खेती करना शुरू किया, और धीरे धीरे खेती करने के बाद उन्होंने किया क्या कि वहाँ पर इतना ज़्यादा खाद्य सामग्री इतनी इकट्ठी हो गई कि मानकर चलिए ये स्टॉक पूरा का पूरा एक स्टॉक ये इकट्ठा हो गया। तो वहाँ की सरकार ने, यानी कि अमेरिकी सरकार ने किया क्या कि उसे बेचना शुरू कर दिया। यानी कि जब वो स्टोर रूम में रखे गए तो जाहिर सी बात है कि वो ख़राब भी हो सकता है। तो जब अमेरिकी सरकार ने देखा कि ये स्टॉक पूरा ख़राब भी हो सकता है, तो अमेरिकी सरकार ने मानकर चलिए इसकी कीमत 100 रुपये है, तो 100 रुपये में इसको 80 रुपये में बेच दिया। मगर मानकर चलिए 80 रुपये में भी नहीं बिक रहा, तो इसे 60 रुपये में बेचना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के उस स्टॉक को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। तो इस तरीके से जो खेती का वहाँ का स्तर था वो बढ़ता गया। पर उन्हीं दिनों साल 1930 में अमेरिका में इतना भयानक तूफान आया कि काफ़ी सारे जो जानवर थे, काफ़ी सारे जो लोग थे वो मर गए थे। यानी कि उसने काफ़ी ज़्यादा तबाही फैलाई थी, जिससे
खाद्य सामग्री में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई थी। और वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड की जनसंख्या अधिक होने की वजह से वहाँ पर खाने की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि जनसंख्या तो ज़्यादा थी परंतु गरीबी का स्तर जो था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मानकर चलिए इस पूरे क्षेत्र में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों के पास एक लोग के पास ही इतनी ज़मीन है और 99 के पास इतनी ज़मीन है। अब एक लोग तो अपने हिसाब से कितना उसमें उगा सकता है, काफ़ी ज़्यादा उगा सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर वो चाहे तो और 50 लोगों को भी दे सकता है, परंतु जो ये 99 लोग हैं तो इतनी ज़मीन में कितना उगा सकते हैं, यानी कि एक पर्याप्त मात्रा में वो अपनी खेती को उपजाऊ बना सकते हैं, परंतु वो इतना ज़्यादा खाद्य सामग्री को कलेक्ट नहीं कर सकते। तो उससे हुआ क्या, जैसे अमेरिका और इंग्लैंड में इस तरीके के हालात चल रहे थे, उससे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया, जिससे हुआ क्या कि प्रथम विश्व युद्ध के चलते ही काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इन्फ्लेशन का जो दौर था वो काफ़ी ज़्यादा उस समय चल गया था। उन दिनों पूरा का पूरा विश्व एक आर्थिक मंदी से, या आप महामंदी कह लीजिए, महामंदी से जूझ रहा था। तो आप लोगों ने हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था जब हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, यानी कि हिटलर के बारे में जब हमने पढ़ा था तो हिटलर के बारे में हमने देखा था कि पूरा का पूरा विवरण किस तरीके से था। तो जर्मनी के बारे में जब हमने देखा था कि जर्मनी सबसे ज़्यादा प्रभावित आर्थिक मंदी से हुआ था। तो आर्थिक मंदी में हमने उसमें देखा था कि $1 के बराबर उसके 9,86,66,000 कुछ इस तरीके के जर्मन जो है वो रुपये हुआ करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रभावित होने वाला जो देश था वो जर्मन था। तो अब हम इस चैप्टर के बारे में अब देखते हैं कि हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ेंगे क्या। तो देखिए अभी तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्या क्या हुआ, यानी कि एक छोटा सा इमेजिनेशन दिखाया कि उस समय मतलब हुआ क्या था, है ना। और कुछ ये जो पूरा का पूरा हुआ था ये कानूनों की वजह से भी हुआ था। लगभग बहुत सारे जो कानून थे वो पारित कर दिए गए थे वनों को लेकर। तो वनों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो कानून थे वो पारित किए जा रहे थे, जिनके फलस्वरूप भी ये ऐसा हुआ था। तो इस अध्याय में हम आज बात करेंगे खेतीहार और समुदाय के बारे में। और यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इंग्लैंड है वो उसके छोटे जो किसान हैं जिन्हें काटेजर कहा जाता है, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। और अमेरिका के गेहूं उत्पादकों और बंगाल के अफीम उत्पादक किसानों के बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। और वहीं दूसरी ओर हम जानेंगे कि किस तरीके से जो आधुनिक खेती थी उसकी शुरुआत का विभिन्न देहाती समूहों पर क्या प्रभाव पड़ा, और यह भी विश्वव्यापी पूंजीवादी बाजार से जुड़ने का दुनिया का अलग अलग इलाकों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे विभिन्न स्थानों की तुलना से हम क्या जान पाएंगे कि इन स्थानों का इतिहास एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी एक प्रक्रिया के रूप में कितना मिलता जुलता है। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और अगर आपको पिछले किसी चैप्टर से कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो निसंदेह आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा, या मेंस से रिलेटेड या यूपीएससी प्रीलियम से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, या किसी भी मतलब GS1 GS2 GS4 या एसे राइटिंग से या ऑप्शनल से, तो कोई भी अगर आपका डाउट है तो प्लीज़ आप हम लोगों से कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। आपके पूरी से पूरी हमारी टीम हेल्प करेगी। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे, जय हिंद।